गाइस, पतंग उड़ाने के लिए हवा का होना बहुत जरूरी है, और उससे भी इंपॉर्टेंट हवा की डायरेक्शन का पता होना सबसे इंपॉर्टेंट है। पतंग उसी डायरेक्शन में सबसे तेज उड़ती है जिस डायरेक्शन में हवा सबसे तेज चल रही हो। सिमिलर कॉन्सेप्ट स्टॉक मार्केट एंड ट्रेडिंग में एप्लीकेबल है। यहाँ बहुत सारे स्टॉक्स लिस्टेड हैं, बट पैसा वहीं बनेगा जहां हवा सबसे तेज चल रही हो। अब इस चीज को मैं समझाने की कोशिश करूंगा निफ्टी 50 और निफ्टी बैंक के इंडेक्स से। अब यहाँ पे सबसे बड़ी गलती रिटेलर्स यही करते हैं कि हवा की डायरेक्शन नहीं पहचान पाते कि हवा कहाँ सबसे तेजी से चल रही है। अब यहाँ पे मैं निफ्टी 50 और निफ्टी बैंक को अगर कंपेयर करूँ, तो निफ्टी बैंक 52 वीक हाई कट के 52 वीक हाई कट करके क्लियरली आउट परफॉर्मेंस शो कर रहा है। दिस इज निफ्टी बैंक। और जबकि निफ्टी 50 इंडेक्स अभी भी 52 वीक हाई के 2-3% नीचे चल रहा है। दिस वन तो क्लियरली मेरे को दिखाई दे रहा है निफ्टी 50 में अभी अंडर परफॉर्मेंस है इन कंपैरिजन टू निफ्टी बैंक। तो हवा सबसे तेज निफ्टी बैंक में ही चल रही है अभी। और एक और कॉन्सेप्ट यहाँ पे निफ्टी बैंक इंडेक्स, क्योंकि हवा सबसे तेज निफ्टी बैंक इंडेक्स में चल रही थी, तो इसने 9 पीरियड ईएमए सबसे पहले रीगेन किया है। दिस वन, ये ग्रीन लाइन है, दिस इज 9 पीरियड ईएमए। फ्राइडे को एक रिजेक्शन टाइप की बियरिश कैंडल बनती है, वीकनेस शो करी इसने निफ्टी बैंक ने, 90 ईएमए के नीचे क्लोज हुआ, लेकिन मंडे को क्विकली इसने बुलिश एनगल्फिंग के थ्रू 90 ईएमए रीगेन कर लिया। बट निफ्टी 50 अभी 90 ईएमए को उसने रीगेन नहीं किया, क्योंकि ये थोड़ा सा अंडर परफॉर्म कर रहा था और हवा निफ्टी 50 में कम तेजी से चल रही थी निफ्टी बैंक के कंपैरिजन में। तो निफ्टी 50 ने अभी 9 डे ईएमए रीगेन नहीं किया है, जबकि निफ्टी बैंक ने क्विकली 9 डे ईएमए रीगेन कर लिया। तो गाइस, यही सबसे इंपॉर्टेंट देखने का होता है कि किस डायरेक्शन में अपन को प्ले करना है और कहां प्ले करना है। अब बैंक निफ्टी में भी सबसे तेज पीएसयू बैंक चल रहे हैं। दिस वन, अगर मैं पीएसयू बैंक की बात करूं, दिस देखो यहाँ पे बैंक निफ्टी, ये तो क्लियर हो गया निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी में बैंक निफ्टी सबसे तेजी से ऊपर जा रहा है, वो आउट परफॉर्म कर रहा है, वहां हवा सबसे तेज है। अब बैंक निफ्टी में भी पीएसयू बैंक सबसे तेजी से ऊपर जा रहा है। दिस इज पीएसयू बैंक इंडेक्स, दिस इज बैंक निफ्टी। पीएसयू बैंक के बारे में मैंने बताया था दिवाली के टाइम, एक वीडियो पोस्ट किया था, उसमें मैंने क्लियर बताया था दिस वन कि पीएसयू बैंक इंडेक्स यहाँ से आउट परफॉर्म करेगा। यहाँ पे मैंने बताया था, यहाँ पे ये क्या हुआ था, इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न का ये ब्रेकआउट हुआ था, और दिस इज फॉलिंग चैनल। दिस वन यहाँ पे एक बड़ी कैंडल बनी, यहाँ पे थोड़ा ऊपर गया, फिर यहाँ पे दिस वन रीटेस्ट किया, उसके बाद मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहा है क्लियरली। तो मैंने यहाँ कहीं बताया था 20 अक्टूबर के आसपास दिस वन। उसके बाद देखो ये कितना रनअप आ चुका है निफ्टी पीएसयू बैंक में। सो गाइस, यहीं से हवा चलनी स्टार्ट हुई थी निफ्टी पीएसयू बैंक में, तो तभी पता चल गया था कि डायरेक्शन किधर है, कहाँ हवा सबसे तेज चल रही है। तो गाइस, यही चीज समझने की होती है, पैसा वहीं बनेगा जहां हवा चलना स्टार्ट हुई हो और हवा की डायरेक्शन पता हो। अब निफ्टी पीएसयू बैंक में भी मैं बात कर लूँ स्टेट बैंक की, तो क्लियरली मैं एग्जाम्पल के थ्रू समझा रहा हूँ। स्टेट बैंक देखो तेजी से ऊपर जा रहा है, कितना ऊपर चला गया, यहाँ पे ट्रैंगुलर चैनल का ब्रेकआउट, एक बड़ी कैंडल बनती है, धूम बूम। सिमिलरली इंडियन बैंक तो और ऊपर तेजी से ऊपर जा रहा है। दिस वन, दिस इज इंडियन बैंक, एक रेक्टेंगुलर चैनल का ब्रेकआउट, दिस वन और अच्छे से क्लियर समझ में आएगा। ये रेक्टेंगुलर चैनल का ब्रेकआउट, उसके बाद यहीं से एक्चुअल में इसमें तो यहीं से हवा चलनी स्टार्ट हो गई थी, उसके बाद यहाँ पे कंसोलिडेट करता है, उसके बाद फिर से एक शार्प रैली। दिस वन 9 पीरियड ईएमए के ऊपर चल रहा है क्लियरली, तो क्लियर दिखाई दे रहा है यहाँ पे हवा तेजी से चल रही है, एकदम कंटिन्यूअस हवा का फ्लो बना हुआ है इंडियन बैंक। सिमिलरली बैंक ऑफ बड़ौदा, दिस यहाँ पे इनवर्स हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट हुआ था। दिस वन, ये शोल्डर, ये हेड, ये शोल्डर, यहाँ पे दिस इज फॉलिंग चैनल। दिस वन, दिस इज फॉलिंग चैनल। दिस, इसका मैंने बताया भी था एक शॉर्ट वीडियो में कि इसका यहाँ पे ब्रेकआउट हो रहा है इस साइड। दिस वन यहाँ पे शॉर्ट वीडियो मैंने बताया था 260 के आसपास, उसके बाद देखो ये 291 तक आ चुका है। सो गाइस, यही चीज़ें पहचानने की होती हैं कि कौन सा स्टॉक और कौन सा इंडेक्स आउट परफॉर्म कर सकता है। सबसे पहले अपन लोग इंडेक्स पता लगाते हैं कि कौन सा इंडेक्स आउट परफॉर्म करेगा, मतलब कहाँ हवा चलने वाली है और किस डायरेक्शन में हवा का रुख बदल रहा है। और उसके बाद जब हमने इंडेक्स पता लगा लिया कि निफ्टी बैंक आउट परफॉर्म कर रहा है, उसमें भी निफ्टी पीएसयू बैंक आउट परफॉर्म कर रहा है, उसके बाद स्टॉक्स देखते हैं। स्टॉक्स में सब स्टॉक्स ऊपर जा रहे हैं, कैनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, इंडियन बैंक,
तो गाइस यही चीज समझने की होती है। दिस वन कैनरा बैंक, दिस इज लार्ज कप, ये हैंडल में क्या हुआ, ये फॉलिंग चैनल का ब्रेकआउट, इसको छोटा सा ट्रायंगुलर और वेज पैटर्न भी बोलेंगे, यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, ये ब्रेकआउट फाइनली रीटेस्ट किया, उसके बाद फाइनल रैली। तो ऐसे चीजें सेलेक्ट करने की होती हैं। अब मैं यहीं पे एक और चीज की बात करूं, निफ्टी आईटी की बात करूं, अब यहाँ पे रिटेलर्स यही गड़बड़ी करते हैं। यहाँ पे डायरेक्शन, हवा है ही नहीं, यहाँ पे देखो नीचे गिर रहा है, अभी चलना स्टार्ट ही नहीं हुआ है ऊपर, ये हल्का सा ब्रेकआउट आया, ऊपर स्टार्ट कर रहा है, कोशिश कर रहा है, लेकिन चल नहीं पा रहा है, हवा है ही नहीं यहाँ पे। तो अपन लोग ट्रेड कहाँ करेंगे, ट्रेड वहीं करेंगे लॉन्ग पोजीशन जहाँ पे हवा की डायरेक्शन हो, जहाँ हवा चल रही हो। अब निफ्टी आईटी में क्लियर दिखाई दे रहा है यहाँ पे हवा चल ही नहीं रही है। अब रिटेलर्स यही गड़बड़ी करेंगे, निफ्टी आईटी में पैसा लगाएंगे, निफ्टी आईटी को ट्रेड करेंगे, लॉन्ग जाएंगे, बट निफ्टी आईटी के स्टॉक्स चल ही नहीं रहे हैं, हवा ही नहीं है यहाँ पे। गाइस ये तो समझ में आ गया कि पैसा उन्हीं स्टॉक्स में बनता है जहाँ हवा चल रही हो। अब नेक्स्ट समझेंगे कि हवा कब चलना स्टार्ट होगी और कब हवा का रुख बदलेगा। अब नेक्स्ट इंडेक्स की अगर मैं बात करूं, निफ्टी रियलिटी इंडेक्स, निफ्टी बैंक के बाद, निफ्टी बैंक छोड़ दो, वहां तो हवा चल रही है। अब निफ्टी रियलिटी इंडेक्स जहां हवा का रुख बदलने वाला है, दिस वन, यहां अगर मैं बात करूं तो ये लास्ट ईयर जून में इसने हाई बनाया, उसके बाद एक डाउनवर्ड फेज में ही चला गया, प्रॉपर डाउनवर्ड फेज में नहीं, अब इसमें कंसोलिडेशन हो रहा है, एक्चुअली साइडवेज कंसोलिडेशन। प्रॉपर डाउन ट्रेंड होता तो क्लियरली ये हमें 200 डेज ईएमए के क्लियर नीचे चला जाता, बट यहाँ पे बार बार 200 डे ईएमए बार बार रीगेन कर रहा है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे हवा का रुख बदल रहा है, और यहाँ पे एक पैटर्न भी बन रहा है, दिस वन, दिस इज दिस इज शोल्डर, दिस इज हेड एंड दिस इज अगेन शोल्डर। तो यहाँ पे एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर का पैटर्न मेरे को दिखाई दे रहा है, और यहाँ पे एक बड़ी ट्रेंड लाइन ये गई हॉरिजॉन्टल, ये तो फाइनल है, ये दूसरी रेजिस्टेंस लाइन ये रही, और तीसरी रेजिस्टेंस लाइन दिस वन, और चौथी रेजिस्टेंस लाइन ये रही दिस वन। अब और ये पांचवी ये रही हॉरिजॉन्टल लाइन। अब इसका ब्रेकआउट हो चुका है, इस वाली का हो चुका है ब्रेकआउट, इस वाली रेजिस्टेंस लाइन का, और थर्ड इस वाली का भी ब्रेकआउट लगभग हो चुका है, और यहाँ पे इंडेक्स अपने सारे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस के ऊपर आ गया। तो नेक्स्ट टारगेट मेरे को यहाँ का दिखाई दे रहा है, दिस वन, इसको ब्रेक करने के बाद लगभग इसको ब्रेक कर ही दिया है, और फाइनल टारगेट मेरे को यहाँ का दिखाई दे रहा है। तो गाइस ब्रेकआउट से पहले ही पकड़ लेंगे, फाइनल ब्रेकआउट यहाँ पे होगा लाइफ टाइम हाई पे, बट अपन लोग यहीं पे पकड़ लेंगे, जो स्लोपिंग ट्रेंड लाइन है इनका सहारा लेके यहीं पे पकड़ लेंगे इसको। तो यहीं से अपन को पता लगा रहे हैं कि यहीं पे हवा का रुख बदल रहा है। सो दिस इज द एक्चुअल ट्रेडिंग स्टाइल, यू शुड नो कि हवा का डायरेक्शन कब कहाँ चेंज होने वाला है। तो अब निफ्टी रियलिटी में भी सबसे तेजी से आउट परफॉर्म कौन करेगा, दैट इज प्रेस्टीज एस्टेट। यहाँ पे देखो प्रेस्टीज एस्टेट ने निफ्टी रियलिटी को भी आउट परफॉर्म कर दिया। अगर मैं यहाँ पे दोनों का चार्ट एक साथ ओपन कर दूँ तो मेरे को क्लियरली दिखाई दे रहा है, यहाँ पे बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन है, अगर मैं यहाँ पे फिर से निफ्टी रियलिटी में जाऊँ, दिस वन, तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है प्रेस्टीज एस्टेट आउट परफॉर्म कर रहा है निफ्टी रियलिटी को। तो यहाँ से निफ्टी रियलिटी का चलना स्टार्ट होता है, दिस वन, जो कि मेरे को दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे हवा का रुख बदल रहा है, और ये टारगेट है। तो सबसे तेजी से ऊपर कौन जाएगा, प्रेस्टीज एस्टेट। ये देखो प्रेस्टीज एस्टेट हमने 52 वीक हाई से थोड़ा सा ही नीचे है, जबकि निफ्टी रियलिटी काफी नीचे चल रहा है, और यहाँ पे प्रेस्टीज एस्टेट में एक बिग इनवर्स हेड एंड शोल्डर, दिस इज स्लोपिंग इनवर्स हेड एंड शोल्डर, ये शोल्डर, ये हेड और ये शोल्डर, इसका क्लियर ब्रेकआउट यहाँ पे हो चुका है, और अपने सारे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर स्टॉक चला, और वॉल्यूम्स कितने ज्यादा देखने को मिले हैं, दिस वन, यहाँ पे देखो कितनी बड़ी ग्रीन कैंडल बनी है 9 EMA के ऊपर। तो गाइस क्लियर है, यहाँ पे प्रेस्टीज एस्टेट मेरे को क्लियर आउट परफॉर्मर दिखाई दे रहा है। सो गाइस अगर ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल द फंडामेंटल, सो दैट यू डोंट मिस एनी फर्दर वैल्यूएबल कंटेंट रिगार्डिंग स्टॉक मार्केट एंड ट्रेडिंग। यहाँ पे मैं अच्छे अच्छे वीडियोस लाता रहता हूँ रेगुलरली, और शॉर्ट्स भी बनाता रहता हूँ 1 to 2 मिनट के।